हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सफलता इंडियन चैनल पर स्वागत है। आप सभी को जो एग्ज़ाम देने जाते हैं अपना सेंटर पर क्लास 10th और जो 12th वाले हैं वो एग्ज़ाम देने जाते हैं। वो तो उन एग्ज़ामों को यहाँ विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। यह क्या निर्देश है कि आप जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उस एग्ज़ाम में आपको इन सारी गलतियों का नहीं करना है, जिसके कारण आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा। इसलिए इस नियमों का फॉलो ज़रूर करें और इस नियमों का ध्यान में रखकर अपना सेंटर एग्ज़ाम और अपना एग्ज़ाम अच्छा से कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं देखता हूँ। तो लिखा है पहला कि प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के निर्देश समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना है। तो आपको परीक्षा जब आरंभ मतलब एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे और उसके 30 मिनट आपको पहले ही वहाँ पे सेंटर पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। उसके आगे लिखा है सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे जैक द्वारा जारी मूल एडमिट कार्ड के साथ ही परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो। आपको जो एडमिट कार्ड दिया जाता है जैक के द्वारा, वह एडमिट कार्ड आपको सभी लोगों को लेकर एग्ज़ाम हॉल में जाना है। यह गलती न करें। इसके आगे लिखा गया है किसी भी परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वह आप एडमिट कार्ड छोड़ देंगे घर पर, चाहे कहीं पे गिर गया तो आप परीक्षा हॉल में आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं बैठाया दिया जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। इसके आगे लिखा गया है सभी विद्यार्थियों एडमिट कार्ड पर उल्लेखित निर्देश को पालन करते हुए परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना है। आपको जो एडमिट कार्ड मिला है वह एडमिट कार्ड को आपको उसका निर्देश का पालन करना है, निर्देश का पालन करना है और उसके बाद ही आपको उसका विरोध कीजिएगा तो नहीं होगा। तो उसके आगे लिखा है विद्यार्थियों परीक्षा प्रारंभ होने के समय से आधा घंटा के बाद आने वाले विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में परीक्षा में नहीं शामिल किया जाएगा। जो आप यानी उसके आधा घंटा बाद यानी 30 मिनट बाद आप एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा परीक्षा में। उसके आगे लिखा है प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए परीक्षा कक्ष पर एक सीट नियम होगी जिस पर उसका अनुक्रमांक लिखा होगा। विद्यार्थियों को अपनी सीट पर ही बैठना होगा। मतलब आपको जो एग्ज़ाम सेंटर में जाइएगा और बैठिएगा तो वहाँ आपका अनुक्रमांक जितना हाजिरी रोल नंबर होगा और आपका सीट होगा तो उसी पर आपको बैठना होगा। इसके आगे लिखल है विद्यार्थियों को अपना लेखन सामग्री जैसे कि ब्लू बॉल पेन या ब्लू ब्लैक पेन, अस्थाई पेंसिल आदि के साथ लानी होगी। किसी अन्य प्रकार की स्याही से लिखने की अनुमति नहीं है। यानी आपको जो एग्ज़ाम सेंटर में लिखेंगे वह ब्लू लिखेंगे, उसको आप ब्लू पेन यूज कर सकते हैं या ब्लैक पेन या पेंसिल यूज करते हैं। उसके आदि और भी दूसरे पेन यूज करेंगे तो आपको वह एग्ज़ाम में गलत नंबर दिया जाएगा, आपको वह फेल कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। इसके आगे लिखा गया है परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के पास किसी भी तरह का कागजात, नोटबुक, किताबें, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाए जाने पर परीक्षार्थी को जैक के द्वारा आयोजित अयोग्य भी घोषित किया जाएगा। यानी आपके पास जो भी कैलकुलेटर परीक्षार्थी अपना जाते हैं तो उसमें आपको कैलकुलेटर लेके जाते हैं, किताब लेके चले जाते हैं और ब्लूटूथ इस सबको आपको लेकर नहीं जाना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक, नहीं तो आपको उस एग्ज़ाम हॉल से बाहर भी निकाल दिया सकता है और उसको अंदर भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके आगे लिखा है
प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्देश अनुसार निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक आदि लिखना होगा। यानी आपको वहाँ देखने को मिलेगा, आपको जो वह एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग को होता है, तो वहाँ पे आप लोग को मिलेगा सब उसके में मिलेगा। जो आपको पेपर मिलेगा उसमें आपको क्रमांक निर्देश अनुसार सब सही सही भरना है। गलत भरने पर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके आगे लिखा है, कोई भी परीक्षार्थी सहायक परीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा समाप्त होने से पहले ना ही सीट्स छोड़ सकते हैं और न ही परीक्षा भवन से उठकर बाहर जा सकते हैं। यानी आप अपने सीट को बिना एग्ज़ाम दिए बिना आप बाहर नहीं जा सकते हैं और आपको सीट अपना छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके आगे लिखा है, परीक्षा के लिए 1 घंटा समय बीत जाने पर ही कोई विद्यार्थियों अधिक कक्ष के अनुमति से परीक्षा कक्ष से बाहर शौचालय के लिए जा सकते हैं। यानी आपको वो कुछ पानी प्यास लगा हो या तो वो आपको अनुमति लेकर ही जाना है। अनुमति लेकर ही जाने पर आपको मिला जाएगा। इसके आगे लिखा गया है, यदि किसी का कारणवश परीक्षा अध्यक्ष से कुछ कहना या कुछ पूछना हो तो वे अपनी निर्धारित सीट पर खड़े होकर पूछ सकते हैं। यानी जो आप कुछ अपने जो भी डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हैं, परीक्षा निर्धारित से अपने सीट पर खड़े होकर पूछ सकते हैं। तो इसके आगे लिखा है फिर, परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर एवं सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। यानी जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, वह एग्ज़ाम का परीक्षा जो होगा वह उत्तर पुस्तिका पर ही लिखना होगा, आप लोग को वहाँ दिया रहेगा। उसके आगे लिखा है, परीक्षा कक्ष में विद्यार्थी द्वारा एक दूसरे से मदद लेने या देने अथवा एक दूसरे से बातचीत करना सर्वथा वर्जित है। पकड़े जाने पर विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष से निष्कासित कर दिया जाएगा। यानी आप अपने एग्ज़ाम में अपने दोस्त यार से किस से भी बात कर लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे देखा जाएगा और पकड़ा जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम से वहाँ बाहर भी निकाला जा सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इसके आगे लिखा है, परीक्षा समाप्त हो जाने पर प्रश्न सत्र उत्तर पुस्तिका सहायक अधीक्षण को सौंप देनी है। यानी आपका जो परीक्षा होगा उसके बाद आप एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, तो उसके बाद आपको यह एग्ज़ाम अधीक्षक को सौंप देना है। जो परीक्षा दिलवाते हैं उनको आप यह उत्तर पुस्तिका जो है वह दे देना है। उसके आगे लिखा है, परीक्षार्थियों को माता पिता अभिभावकों को परीक्षा परिसर स्थल में अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपका जो परीक्षार्थी जो माता पिता अभिभावक हैं उनका परिसर में स्थल में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप लोग को यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और अच्छा लगा हो और तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।